फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको फाइंडिंग मिसिंग नंबर या सीरीज का 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसको ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आप बैंक एग्ज़ाम देखें तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चन सीरीज चैप्टर से ही रहता है। और हम कम क्वेश्चन इसलिए लेके आते रहते हैं ताकि आपका डेली प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको स्पॉट का मान निकालना है। स्पॉट के मान को निकालने के लिए हमको समझना होगा, इसके पहले जो नंबर्स दिए गए उसमें कुछ रूल होगा, उसको समझते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, 0 कैसे आया है। ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में से जब आप 1 हटा देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। सेम बात करते हैं 2 की। तो 2 कैसे आया? तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 हुआ है। पहले 1 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ था, अब क्या हुआ? अब जो है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? स्क्वायर तो जैसे पहले हुआ वैसे ही, लेकिन पहले -1 और -2। अब फिर से क्या होगा? ये 3 के स्क्वायर और -1 हो जाएगा। यानी कि जैसे पहले -1 फिर -2 फिर -1, तो आगे क्या होगा? -2 होगा। तो ये 3 के स्क्वायर -1 कितना होता है? 3 के स्क्वायर 9 में से 1 गया 8। तो आगे भी यहाँ पे 4 के स्क्वायर -2 होना चाहिए। डेफिनेटली होगा, आप ध्यान से देख लें। तो ये है 4 का स्क्वायर -2। 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया 14। तो अब आप एक चीज़ देख लिए होंगे कि स्क्वायर लगातार नंबर पे हो रहा है, यानी कि 1 2 नहीं 3 4। तो आगे डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे। बात रही माइनस कितना करना है, तो पहले -1 हुआ, बाद में -2 हुआ, फिर -1 हुआ, उसके बाद फिर क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। तो फिर क्या होगा? -1 होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 25 में से आप 1 हटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, आगे भी आप चेक कर सकते हैं कि हम जो पैटर्न लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो आगे आप ध्यान से देखिए, 5 के बाद में क्या आएगा? 5 के स्क्वायर के बाद आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से आप 1 पहली बार घटा, 5 वाला में 1 घटाएं, तो अगली बार कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। तो 36 में से 2 गया 34, ये भी आ गया। यानी कि हम जो तरीका लगा रहे थे वो एकदम क्या था? सही था। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करें सीरीज चैप्टर का, तो आप ऐसा कोई रूल लगाएं, ऐसा कोई पैटर्न लगाएं जो जिस पे आगे के नंबर्स भी उस पैटर्न को फॉलो करें। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने पहले 1 का स्क्वायर -1 किया, उसके बाद 2 का स्क्वायर -2 किया है, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर -1 ही होना चाहिए, और उसके नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर -2 ही होना चाहिए। जैसे उसके आगे 5 का स्क्वायर -1 हुआ, और उसके बाद में 6 का स्क्वायर -2 किए हैं, तो ये आ गया है। तो ये एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। तो देखिए, अब यहाँ पे तो सिंपल है। आप 10 के बाद 100 लिख दिया, तो यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखिए 10 में कितना बढ़ाएंगे तो 100 आएगा, तो 90 बढ़ाया गया है। और 90 में कितना बढ़ाएंगे, सॉरी, और 100 में कितना बढ़ाएंगे? 200 आएगा, तो 100 बढ़ाएंगे। और 200 के बाद क्या लिखा? 310, मतलब यहाँ पे 110 बढ़ाया है। तो ये तो सिंपल आपको दिख रहा होगा भाई, पहले 90 बढ़ाया, फिर 100, फिर 110। तो 90 या 10, 100 या 10, 110, यानी सब में 10-10 बढ़ते जा रहा है। तो 110 के बाद कितना बढ़ा देंगे? बोलिए, 120 बढ़ाएंगे ना, तो 120 बढ़ा दीजिए। तो 120 आप किस में बढ़ाएंगे? तो 120 बढ़ेगा 310 में। तो 310 आप प्लस 120, ये कितना हो जाएगा? 3 1 430 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 430 हो जाएगा। 300 और 100, 400 और 20 10 30, तो 430 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया है बी में, मतलब यहाँ पे 430 होना चाहिए, गलती से 330 लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 430, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल था, इसको ध्यान से देख लें। फिर भी एक बार और बता देते हैं। देखिए, 10 से 100 तक में सोचेंगे कितना बढ़ा? 90 बढ़ा। और 100 से 200 तक में कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। और 200 से 310 तक में कितना बढ़ा? 110 बढ़ा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भाई 90 या 10 100 है, 100 या 10 110। तो 110 में 10 बढ़ाइएगा तब 120 आएगा। जैसे कि सब में 10 10 10 10 बढ़ा रहा है, तो अभी लास्ट में 10 बढ़ा दीजिएगा, तो 120 बढ़ाना पड़ेगा।
तो 120 किस में बढ़ाइएगा, 310 में बढ़ाइएगा। 310 में जब 120 जोड़िएगा तो 430 आएगा और यही 430 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फिर इस पार्ट का मान निकालना है। तो हम समझते हैं पीछे आखिर कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गुना तो हो नहीं सकता है। तो अब ध्यान से देखिए, 4832 को 5840 लिखा है, मतलब यहाँ पर ये 1008 बढ़ा रहा है, 1008 बढ़ाया, ठीक है। जरा आगे देखिए क्या बढ़ाया, आगे भी सेम उतना ही बढ़ाया है। 5800 को 6800 लिख दिया और 40 को 48 लिख दिया, यानी कि 1008 ही आगे भी बढ़ाया है। नहीं तो ये तो सिंपल है, जब 1008 पहले बढ़ाया उसके बाद भी 1008 बढ़ाया तो आप भी उतना ही बढ़ा दीजिए, 1008 सिंपल बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो किस में बढ़ाइएगा, आप बढ़ाएंगे 6848 में 1008, जब इसमें जोड़ लीजिए 6848, वहीं पर आप जोड़ सकते थे, हम आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं नीचे। आप प्लस 1008, तो 68 10 78, 48 8 56, तो ये कितना हो जाएगा 7856। तो 7856 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक बार और देख लें ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन में आपको व्हाट का मान निकालना है, तो पहले हम सोचेंगे कितना बढ़ रहा है, क्योंकि गुना तब होता है जब उसके मतलब मल्टीप्लिकेशन के करीब होता है, जैसे 2 गुना 3 गुना करीब में, तो ऐसा है नहीं। तो आपको सिंपल सोचना है कि भाई कितना बढ़ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए 5832 से सीधे 4832 से सॉरी 5840 होगा था, 48 10 58, आप 32 8 40, तो 1008, लिखिए 1008 बढ़ा। नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे ही हो रहा है, 5840 को 6848 लिख दिया, नहीं तो यहाँ पर भी कितना बढ़ा, 1008 बढ़ा है, तो आप भी 1008 आगे बढ़ा लीजिएगा। जब 1008 आगे बढ़ाएंगे हम 68 में जब 1008 हम बढ़ा रहे हैं तो आ रहा है 78 से 56, 78 से 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छा क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना, उस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें और कम टाइम में आपको अच्छा जानकारी हम दे सकें। ये हम मेरे तरफ से प्रयास है। बाकी आप अपने तरफ से प्रयास जरूर कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।